4 3 2 1 How are you? Hopefully you are fine. And today we are starting the square root topic. The square root, this is the symbol of the square root. In the square root, this is a one type of function. What is the function? In the square root, if you factorize the number, then फैक्टर करने के बाद जो नंबर्स आते हैं उसमें पेयरिंग होती है और ये दो नंबर का जो पेयर होता है उसमें से एक बाहर आ जाता है. एग्जाम्पल 36 को हम क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 6 बिकॉज 6 6 ज़ा 36. तो एक 6 में से दो 6 में से एक 6 बाहर आ जाएगा. जैसे 64 है तो 64 8 8 ज़ा 64. तो यहाँ पे दो 8 है, एक 8 कहाँ आ जाएगा बाहर. इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट फाइंड करना. स्क्वायर रूट जस्ट द रेसिप्रोकल प्रोसेस ऑफ स्क्वायर मीन्स जो स्क्वायर की प्रोसेस होती है उसी का उल्टा स्क्वायर रूट होता है. आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल हियर. लाइक मुझे यहाँ फाइंड करना है 11 का स्क्वायर. 11 का स्क्वायर कितना होता है 121. एज इट इज़ अगर मुझे 121 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है सो आई विल फैक्टराइज दिस 121 11 इंटू 11 और एक 11 का आ जाएगा रूट से बाहर. तो इसको हम स्क्वायर रूट भी बोलते हैं और रूट भी बोलते हैं. सो 11 का स्क्वायर 121 और 121 का स्क्वायर रूट कौन होता है 11. एज इट इज़ 4 का स्क्वायर रूट कितना है 2 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4. तो स्क्वायर रूट इज़ द रेसिप्रोकल प्रोसेस ऑफ द स्क्वायर. सो फ्रॉम द स्क्वायर रूट वी आर फाइंडिंग वन पैटर्न हियर. क्या पैटर्न है हम जरा चेक करते हैं. स्क्वायर रूट में लास्ट में 1 यहाँ पर भी है और स्क्वायर रूट में लास्ट में 1 यहाँ भी है. लास्ट में स्क्वायर रूट में अगर यूनिट प्लेस पे 1 होता है तो उसके जो आंसर्स आते हैं उनके आंसर्स में यूनिट प्लेस पे या तो 1 होगा या 9 होगा. मीन्स किसी भी क्वेश्चन का अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हो और उस स्क्वायर रूट की यूनिट प्लेस क्या है 1, यूनिट प्लेस इज 1. सो जो उसका आंसर आएगा उसकी यूनिट प्लेस पे दो आंसर पॉसिबल हो सकते हैं, या तो 1 या 9. ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है बिकॉज इसी से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो रहा है एक्सरसाइज 6.13 का. क्लियर. हियर व्हाट इज द यूनिट प्लेस 4 एंड हियर इज यूनिट प्लेस इज अगेन 4. सो इफ इन द स्क्वायर रूट द यूनिट प्लेस इज 4 सो हियर कैन बी पॉसिबल टू आंसर 2 एंड 8. तो जो आंसर आएगा उसकी यूनिट प्लेस में क्या क्या हो सकता है 2 एंड 8. एज इट इज हियर यू कैन सी 9 9 9. सो व्हाट इज द पॉसिबल आंसर 3 एंड 7. आई एम नॉट राइटिंग एंड हियर, आई एम राइटिंग और. मीन्स आंसर में या तो ये होता है या ये होता है. इफ द यूनिट प्लेस इज 6 6 so answer could be possible 4 and 6 if the unit place is 6. And for the 5 there is only one digit. so ये क्लियर हुआ कि लास्ट में अगर यूनिट प्लेस पे ये नंबर्स होंगे तो उसके जो आंसर्स फाइंड करेंगे उसकी यूनिट प्लेस पर ये नंबर होंगे. और इज इट इज़ अगर जीरोस के पेयर है तो आंसर में यूनिट प्लेस पे 0 होगा. 0 के पेयर्स होने चाहिए. कंडीशन इज देयर 0 should be in pair. We have discussed in exercise 6.1 also. So clear हो गया होगा आपको. I'm just giving you one example here. As you can see on the screen, there's first one is root 144, second one is 324, then 256, then 196. अगर आपको स्क्वायर्स अगर अच्छे से याद हैं, so if you know the what is the square root of 144. So 144 किसका स्क्वायर था 12 का. So 12 into 12. इन दो 12 में से एक 12 कहाँ आ जाएगा आउटसाइड. क्लियर. एज इट इज़ 324 किसका स्क्वायर होता है 18 का. 18 इंटू 18 सो 118 विल बी आउटसाइड. 256 16 इंटू 16 116 विल बी आउटसाइड. 196 14 इंटू 14 114 आउटसाइड. ये मैंने क्यों किया चलो चेक करते हैं. एज आई टोल्ड यू इन दिस स्क्वायर रूट if there is a unit place is 4 so आंसर में या तो 2 आएगा या 8 आएगा. लेट्स चेक हियर. क्या यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 4 है दोनों क्वेश्चन में. तो जो इसके आंसर्स आ रहे हैं यहाँ तो लास्ट में 2 आएगा या 8 आएगा. मैं चाहूँ तो आपको एक एग्जांपल और भी दे सकता हूँ. एज यू नो अबाउट दी 484 इसका स्क्वायर रूट आप अगर लेते हो तो 22 आता है. तो यूनिट प्लेस पे कितना आता है 2. लास्ट में 4 है
लास्ट में 4 है, 4 है, तो यहाँ तो 2 आंसर आएगा, यहाँ 8 आंसर आएगा यूनिट प्लेस पे। एज इट इज़ इन नोट्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया अगर यूनिट प्लेस पे कितना होगा 6, सो आंसर विल कंटेन एट यूनिट प्लेस विल बी 4 और 6. So as you can see here, their unit place is 6. So answer will have the unit place 6 or 4. Clear? So first question में आपको बताना है कि किसके स्क्वायर रूट में यूनिट प्लेस पर क्या क्या नंबर डिजिट्स आ सकते हैं. दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.3. सो फर्स्ट वी नीड टू रिमाइंड दिस ऑल्सो. स्क्वायर रूट में कितना है 1, तो आंसर विल बी 19. सो यू कैन रिमाइंड लाइक दिस 1 1, so 1 and 9. For the 4, so 2 and 8, 1 9, 2 8, 3 7, 4 6, and 5 is alone. You can see the first question of exercise 6.3 is what could be the possible ones digit of the square root of each of the following number. The question is saying to us that if you are taking the square root of each of the following, there are 4 questions, and if you are taking the square root of all these 4, सो इन आंसर व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट. जो मैंने अभी आपको जस्ट समझाया वही ये क्वेश्चन का मतलब कि अगर इसका मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ और लास्ट में 1 है, तो इसका स्क्वायर रूट लेने पर जो आंसर आएगा उसके आंसर में क्या क्या डिजिट पॉसिबल है वंस की प्लेस पे. सो राइटिंग फर्स्ट वन फॉर यू. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू विल राइट दैट यूनिट प्लेस इज 1 in the question. So in the square root of 9801, the unit place could be 1 or 9. As I told you, you just write these notes in your fair copy that if in the square root unit place is this, and then the answer the unit places could be possible this number. Clear? So as it is, we can find the another questions also. Able to see the second question. In the second question, the unit place is 6. So in the unit place 6, then answer could be possible 4 or 6. As it is in third one, the unit place is 1. So answer could be possible 1 or 9. And then last one, unit place is 5. So answer will be 5. Clear? In the previous video also I told you that if the unit place is 1, 4, 9, 6, 5 and 0 are in the pair, so we can call it is a perfect square number. So the second question are generally based on this one. Now the question number second is without doing any calculation find the number which are surely not a perfect square. Means question ने बोला है कैलकुलेशन नहीं करना है, अब खाली डायरेक्ट बताना है. लास्ट में कितना है 3, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. लास्ट में 7 है, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. 8, इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर. हियर इज़ 1, सो इट कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज लास्ट में कौन कौन से डिजिट पॉसिबल हो सकते हैं 1, 4, 9, 6, 5 एंड 00 आर इन पेयर. Clear? Number 3 is to find the square root of by using the method of repeated subtraction. मीन यहाँ पे हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है. आपको आंसर पता है कि सर 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है एंड 169 का 13 होता है. क्लियर है? बट नाउ हमको ये जो क्वेश्चन सोल्व करना है यहाँ पे एक डिफरेंट मेथड इन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी है, द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. इसमें होता क्या है जनरली वी आर स्टार्ट टू सब्ट्रैक्ट द ऑड नंबर्स फ्रॉम द गिवन नंबर, और ये आपको तब तक सब्ट्रैक्ट करना है जब तक आपका आंसर 0 नहीं आता. देन यू विल काउंट द नंबर ऑफ स्टेप्स कि हमने कितनी स्टेप्स में 0 तक पहुँचे, एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स विल बी योर आंसर. हाउ? लेट्स चेक. तो फर्स्ट वी आर सब्ट्रैक्टिंग odd number starting from 1, 100 minus 1, 99. 99 minus odd number is then 3, 96. Then 96 minus 5, 91. Then 91 minus 7, so you will get 84. Then 84, 75. Then 75 minus 11, so answer will be 64. 64 minus 13, then the answer will be 51. 51 minus 15, so answer could be possible here 11 minus 5, 6 and 36. Then 36 minus 17, then answer will be 19. Then 19 minus 19, answer is 0. Now we will count this step 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So in the 10th step we will get our answer is 0. So we will write here number of step is 10. So square root of 100 is 10. As it is, you will solve the question for the 169 and you will get the 0 in the 13th step. So answer will be 1313. Clear?
Now the question number 4 is find the square root of the following number by prime factorization method. So हमको यहाँ prime factorization method का यूज़ करना है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी बिकॉज क्वेश्चन नंबर 4, 5 and 6 all are based on the prime factorization method. तो ये and all the word problems also based on this exercise. So prime factorization you should must learn because ये हमने पहले भी किया है ग्रेड 6th और 7th में. Now we are starting with the first one. First one is 729. So as you know, in the prime factorization method, we factorize the number. और factorize कैसे करते हैं नंबर को? So last digit is 9. So अगर लास्ट में 2, 4, 6 8 0 होता है, then we start with 2. तो 2 का प्रोसेस क्या होता है कि लास्ट में कितना होना चाहिए? 2, 4, 6, 8 0. For the 3, we will add this number 7 plus 2 9, 9 plus 9 18 और 18 3 की टेबल में आता है. यस, सो विल स्टार्ट हियर बाय 3. ना इसको हमको कैसे करना होता था? 3 2 ज़ा 6. व्हाट इज रिमेनिंग हियर? 1. इट बिकम्स 12. 3 4 ज़ा 12. देन व्हाट इज रिमेनिंग हियर? 0. नथिंग विल बी हियर. सो 3 3 ज़ा 9. देन अगेन 2 plus 4 6, 6 plus 3 9, 9 3 की टेबल में आता है. यस, सो यू अगेन स्टार्ट विथ 3. 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3. Then you will add here 8 plus 1 9. 9 also comes in table of 3. So we again start with 3. 3 2s are 6. Remaining here 2. So 3 7s are 21. Again start with 3. 3 9s are 27. Again start with 3. 3 3s are 9. 3 1s are 3. Now we will write like this 729 because we are finding the square root. So we will write the 729 in the root. And then you will write all the factors. Count here 1 2 3 4 5 and 6. 3 into 3, 3 into 3, 3 into 3. Now we'll make pairs. One pair, second pair and third pair. From the first pair 1 3 will become outside as it is in the second pair, as it is in third pair. Now we'll multiply this number. 3 3s are 9, 9 3s are 27 and 27 is the answer. Means square root of 729 is 27. You can check your answer by in exam. Multiplication of 27 into 27. 7 7s are 49, carry 4, 7 2s are 14 plus 4 18, 189. 2 7s are 14, carry 1, 2 2s are 4 and 1 5, 9, 8 4 to 12, carry 1, 729. So you are getting 729 by the multiplication of 27 into 27. So this one is your answer. So as it is, all questions are same of the question number 4. So in the next video, you first ask me doubt on the WhatsApp that सर क्वेश्चन नंबर 4 में हमको ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुए हैं. सो आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो कि हमको उसको कैसे करना है क्वेश्चंस को, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया है. सो मे बी यू विल हैव ए डाउट इन दी 10 क्वेश्चंस आर देयर, सो यू विल मे हैव डाउट. सो सॉल्व द क्वेश्चन एंड आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप. सो आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.